इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नाकोड़ा तीर्थस्थल दो मुख्य कारणों से प्रसिद्ध है। श्वेतांबर जैन समाज के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की 10वीं शताब्दी की प्राचीनतम मूर्ति का मिलना और 600 वर्षों पूर्व उस चमत्कारी मूर्ति का जिनालय में स्थापित होना। तीर्थ के अधिक देव श्री भैरव देव की स्थापना पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर में होना है, जिनके दैविक चमत्कारों के कारण हजारों लोग प्रतिवर्ष श्री नाकोड़ा भैरव के दर्शन करने यहाँ आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। ऐसा मानना है कि यह जगह के नाम पर आने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मुख्य मंदिर में श्री आदिनाथ भगवान और श्री शांतिनाथ भगवान की मूर्तियों के साथ अपने परिसर में अन्य मंदिरों में तीर्थ अधिपति मूर्तियों के लिए विख्यात है। पदासन मुद्रा में श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान ऊंचाई में 58 सेंटीमीटर एक अद्भुत नीली रंग की प्रतिमा है। मुख्य मंदिर के निकट कई छोटे और बड़े मंदिर है। पौष कृष्ण पक्ष दशमी जो भगवान पार्श्वनाथ का जन्मदिन है पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर पर्यटकों के लिए सुबह से शाम तक खुला रहता है। तीर्थ पर आकर रहने के लिए भी मंदिर परिसर में पूरी व्यवस्था की गई है। श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर सुरेंद्र राज सिंघवी ने बताया कि नाकोड़ा तीर्थ देश विदेश में विख्यात है। साल भर में लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। हर महीने की पूर्णिमा के दौरान करीब 15,000 लगभग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पूर्णिमा के दौरान 35 से 40 बसें हर बार आती है। राजस्थान के हर जिले से भक्त दर्शन करने आते हैं। श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्ट मंडल द्वारा भक्तों के लिए लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। नाकोड़ा तीर्थ के अध्यक्ष रमेश कुमार मुथा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी द्वारा विकास कराए जा रहे हैं। श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ ट्रस्टी व भोजनशाला संयोजक गणपत लाल बुरड ने बताया कि लोगों की आस्था दिन बड़ी है। भैरव दरबार में हाजी लगाने आते हैं। पिछले 5 व 10 सालों के बीच नाकोड़ा में विकास हुआ है। श्रद्धालुओं को शानदार सुविधाएं मिल रही है। श्रद्धालुओं को शानदार सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। ख्यातनाम वैभव बागमार ने बताया कि नाकोड़ा के दरबार में जैन सहित अन्य समाज के व्यक्ति भी नाकोड़ा जी और पार्श्वनाथ जी की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। जो अपनी आहुति लगाई है उसमें बहुत देखिए, नाकोड़ा की देश विदेश में विख्यात है इनकी महत्ता के कारण, इनके प्रभाव के कारण। आज जो नाकोड़ा में आपके सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान नाकोड़ा भैरव उनको कुछ से कुछ किसी न किसी रूप में उनका जो उनकी इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं। और जहाँ तक भगवान पार्श्वनाथ का है उसका तो कहना ही क्या, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कीजिए, उसके बाद में नाकोड़ा भैरव से आशीर्वाद लीजिए। आज तक मैंने कितने यहाँ भक्त आए हैं, सब कुछ जो हमारे पास है दादा की मेहरबानी है। तो ये कह सकते हैं कि जो सच्चे दिल से यहाँ आता है वो नाकोड़ा भैरव का सदैव आशीर्वाद पाता है। जहाँ तक यहाँ पर नाकोड़ा का मामला है, यहाँ पर हमारे 24 ट्रस्टी हैं, उसमें हमारे चेयरमैन हैं श्री रमेश जी मुथा
जो है तो राजस्थान के, लेकिन अभी चेन्नई में है, अपना बिजनेस करते हैं। वो हर महीने में एक बार, महीने में 2 बार आते हैं, ट्रस्ट की मीटिंग होती है और लगातार ये उनका एक प्रयास रहता है कि हम लोग इसको लगातार आगे बढ़ाएं। अगर आप इसको नाकोड़ा जी की बात करें तो अभी हमारे पास देख लीजिए एक 122 कमरे की धर्मशाला बना रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत ही मॉडर्न धर्मशाला बना रहे हैं। एक 83 रूम्स का हमारे इसके पीछे एक धर्मशाला बना रहे हैं, जिसमें ऑफिसेज भी है, धर्मशाला है। उसके अलावा आम यात्री बहुत अच्छे से ठहर सके और आगे हमारे लिए लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। एक आदेश्वर भवन हमने पूरा रिपेयरिंग में लिया है, तो उस रिपेयरिंग के जैसे तैयार हो जाएगा, मैं समझता हूँ जो आज के टाइम में थोड़ी सी परेशानी लोगों को महसूस हो रही है। दर्शन करने आता है, देश विदेश से सबसे आता है, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आता है, कर्नाटक से आते हैं, फॉरेन से आते हैं, विदेश से आते हैं। ऐसा देश का कोई कोना नहीं है जहां से नहीं आते हैं। सैटरडे ले लीजिए, संडे ले लीजिए, चौदस ले लीजिए, पूनम ले लीजिए, सब आते हैं। और लोगों की इतनी भावना है, उसको देख के लगता है कि हम जो कुछ भी करें उन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए वो कम है। नाकोड़ा दरबार में आप सीओ के पद पे आप कार्यरत हैं, और क्या नए बदलाव और क्या नई सुविधा देने जा रहे हैं और वक्त ज्यादा आनंद महसूस कर सके? देखिए, हमारे ये कोशिश है कि हम जो हमारी भोजनशाला में लोगों को जो प्रसादी मिलती है वो बहुत अच्छी रूप में मिले, स्वस्थ मिले और स्वादिष्ट मिले। उसके अलावा जो दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते, पूरा मंदिर के अंदर पूरी ऐसी व्यवस्था रहे कि सीसीटीवी टीवी हमने काफी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लगाए, जिससे कि कहीं किसी का कोई खोया पाया हो तो तुरंत उसको लेके किया जा सकता है। बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी दर्शन कर सके भक्त, उसके लिए भी कोई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं? हमने ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और बाहर बहुत बड़ी अभी बहुत जल्दी एक LED स्क्रीन लगाने की यहाँ पे व्यवस्था करने का पूरा प्लान है। पूर्णिमा के दौरान कितना भक्तों का रेला लगता है मंदिर में दर्शन के लिए? देखिए, आम रूप में 5-6 हजार पूर्णिमा के दिन तो लोग यहाँ आते हैं और लोग इतनी बसें आती है, 35-40 बसें करीबन जगह जगह से आती है और 8,000 करीबन हमारे पास दिन भर में ये भोजनशाला में खाना वगैरह नाश्ता भी हो जाता है करीबन। कोई डेट नहीं फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ जाता है उसको खोलते हैं और प्रॉपर वे में उसका सिस्टम बनाया, लोग डोनेशन करते हैं। क्योंकि नाकोड़ा जी भैरव जी और पार्श्वनाथ की इतनी मान्यता, लोग बाग जो चाहे करने को कहे। एक जो गौशाला और ज्ञानशाला के अलावा हम लोग 7 धार्मिक योजना भी कर रखी, जो जैन समाज की विडो लेडीज है, तलाकशुदा है, जो असहाय है, जिनकी कोई कमाई नहीं है, उनको हम मंथली रूप में पेंशन देते हैं। तो करीबन 2000 लोग बाग ऐसे हैं जिनको हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो बच्चे जैन समाज के अच्छे हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। करीबन साल में 1500 बच्चे ये भी हो जाते हैं। उसके अलावा महावीर विकलांग में जो भी ये ऑपरेशन वगैरह होता है उसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन सब नाकोड़ा जी की तरफ से जाता है। तो ये 3 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गौशाला और ज्ञानशाला के अलावा, जो एक नाकोड़ा जी को एक विस्तृत रूप प्रदान करता है और एक दूसरों से हटके करता है। उसके अलावा हम जो बाहर के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको जीर्णोद्धार की जरूरत है, नवनिर्माण की जरूरत है, उनको भी हम मदद करते हैं, जिससे कि उनका भी मंदिर बहुत अच्छा स्थापित हो और नाकोड़ा जी के नाम हो। अभी हमने देखिए, आप देखोगे यहाँ पर जो भी तीर्थ में आता है, कोशिश ये की जाती है कि वो ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर रहे, इसलिए हमने पूरा कवर कराया है, पंडा लगाया है, मंदिर के ऊपर भी ऐसा शेड लगाया है। 3-4 जगह हमने अतिरिक्त ठंडे पानी की व्यवस्था की है, गेट के अंदर घुसने के साथ, भोजनशाला के बाद और यहाँ पर ऑफिस के बाद। उसके अलावा हमारा 1-2 जगह और आगे बढ़ाने के कोशिश पानी की लोगों की तकलीफ नहीं आए कालागोरा भैरव जी के पास, उसकी भी एक लगातार हम कोशिश करें इसको किया जाए। उसके अलावा नाकोड़ा तीर्थ ने अभी जगह जगह पे ये लोगों को, हमारे जो जैन समाज के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जोधपुर में एक 200 रूम का 200 बच्चे ठहर सके एक भवन बनाया अमृत वाटिका के नाम से, जहाँ पर बच्चे बहुत कम रियायती दर पे रहते हैं और खाना वाना सब व्यवस्था की हुई है। इसी तरह जोधपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल रखा गया है, जहाँ पर वो हमने अभी हमें रेंटेड प्रेमाइसेस लिए, जहाँ पर गर्ल्स 20-22-24 गर्ल्स रह सकती है, 17-18 गर्ल्स अभी भी हो गई है। उसके अलावा कोटा में हमारा करीब 500 बच्चे रह सके, उस हिसाब से निर्माण चल रहा है कार्य, तो जिससे कि जैन समाज के बच्चे लगातार शिक्षा में आगे बढ़े और इस देश के जैन समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन। यहाँ पर लोग बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और जहाँ दिल से जुड़ा होगा वहां पर उस दर्शनार्थियों को तो फायदा हो गया होगा, भगवान को भी लगता है कि हमारे सच्चे श्रद्धालु हमारे पास आए। शुभ नाम सर आपका क्या पद है? मेरा सुरेंद्रनाथ सिंह भी है
और मैं यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। लोगों की आस्था दिनों दिन खूब बढ़ी है। भैरव दरबार में अपने हाजिरी लगाने आते हैं और इस पिछले 5-10 सालों के अंदर जो नागौर में विकास हुआ है और जो यात्रियों को जो सुविधा मिल रही है उसको देखते हुए दिनों दिन खूब यात्री दादा के दरबार में आते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है उनको एकदम अच्छी तरह से सुविधा उनको उपलब्ध कराएं, आवास की हो, भोजन की हो, अन्य तरह किसी तरह की अगर उनको सुविधा की आवश्यकता होती है तो हमारा पूरा प्रयास रहता है उनको सुविधा दें और यहाँ से उनको संतुष्ट करके भेजें। बाहर जाए तो नागौर तीर्थ की गरिमा में बढ़ोतरी हो और आप लोग ऐसे हमारे को प्यार देते रहे। हम उस आपके प्यार से जो उसमें हमारे में ऊर्जा का संसार होता है उससे हम जो काम को और आगे बढ़ाएं। आगे क्या नए नए प्रयास चल रहे हैं विकास कार्यों में? जैसे अभी हमारा कोटा के अंदर हॉस्टल बन रहा है, बॉयज और गर्ल्स का बन रहा है। हमारा जोधपुर के अंदर बॉयज का चालू है, गर्ल्स का हमने अभी शुरू किया है, वो भी हमने हायर पे गया है। आने वाले भविष्य में हम उसको हमारी बिल्डिंग, हमारे नागौर तीर्थ की बिल्डिंग बना के उसको भी हम संचालित करने का हमारा यहाँ क्या दल लगातार दिन दुनिया संख्या बढ़ तो रही है पर सुविधाएं भी उचित रूप से और आगे बढ़ोतरी होगी। नहीं, पूरा प्रयास है। काफी बिल्डिंगें बन रही है, कुछ और भी हम बिल्डिंगें बना रहे हैं। प्रयास पूरा रहेगा कि आने वाले कुछ समय में यात्रियों को हम 100% सुविधा उनको प्रदान करें। तुम नाम क्या पता आपका? गणपत बुरट, मैं जसोर से मनानी के 12 गांव से मैं ट्रस्टी हूँ और वर्तमान में भोजनशाला संयोजक। देश दुनिया में आपकी ख्याति कवि के रूप में आप और गायक के रूप में जाने जाते हैं। जैन समाज की गौरव का विषय और नागौरा बालोचन से आप आते हैं इस आपके तो लगातार माना जाता है नागौरा के दरबार में भक्ति संध्या में आपके गायक की ज्यादा डिमांड है। आज भी आप बजा रहे हैं, किन मुखड़ों से आप दादा को बुलाओगे और ट्रस्टी के रूप में भी लगातार सहयोग देता है आपके प्रति? आज हम जहाँ बैठे हैं वो है श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ मेवानगर नाकोड़ा जी और मेरे पास जो है श्रीमान गणपति बुरट बैठे हैं जो कि नाकोड़ा तीर्थ के ट्रस्टी भी हैं। ये तीर्थ हमारे लिए इतना विश्वसनीय है और इतना ऐतिहासिक है, बहुत सारे भक्तों का एक आस्था का केंद्र है। और आज हम जिस तीर्थ पर बैठे हैं जैन समाज का ही नहीं, यहाँ पर अजैन बंधु भी काफी लोग आते हैं जो पार्श्वनाथ दादा और नाकोड़ा भैरव जी की सीम कृपा को प्राप्त करते हैं। और देश भर और दुनिया भर में जो ये तीर्थ जितना प्रसिद्ध और प्रचलित हुआ है अभी के समय में, उसका कारण यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का ट्रस्ट मंडल, यहाँ का जो हमें सुविधाएं मिल रही है वो एक जबरदस्त तरीके से मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्तर की ले लो। और आज इस तीर्थ पर जितनी भक्ति भावना हो रही है वो एक बहुत अनुमोदनीय है। तो हम पार्श्वनाथ दादा और नाकोड़ा भैरव जी को बड़े भाव से और भक्ति से ले जाने के लिए बहुत ज्यादा ही तत्पर हो जाए। वैसे कई भजन है गाने में, तो जैसे जितने श्रद्धालु आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, उनको जैसा पसंद रहता है हम उसके हिसाब से तो भी आपके कोई खास दिखता है ना देश दुनिया में आपकी डिमांड ना? कई ऐसे भजन है जैसे मेरे मन में पार्श्वनाथ है, आड़े मन शुद्ध आस्था है, ऐसे पार्श्वनाथ दादा के तीर्थंकर परमात्मा के बहुत सारे भजन है, नेम रस है। और मेरे द्वारा गाया हुआ एक बहुत जबरदस्त जो एक भजन है जो बहुत ज्यादा ही लोग सुनते हैं, जैसे मेरे मन में पार्श्वनाथ है, वो भैरव जी और भक्त बनूं मैं। और बाकी तो जैसा माहौल रहता है हम उसके हिसाब से लोगों को दादा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपका नया सॉन्ग भी गाने जा रहा है? हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है जिसकी अभी अभी बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, वो है पारसनाथ पारसनाथ। एक बहुत ही अलग लेवल पे वो शूट भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी बहुत हाई डिजिटल रिकॉर्डिंग हो रही है। नाकोड़ा जी जो शिवांची मालानी क्षेत्र में है, तो और नाकोड़ा के बाजू में जो जसोल है और उसके बाजू में बालोतरा है और शिवांची मालानी पट्टी कई गांवों से मिलकर बनी है। तो उस पट्टी के बीच में मालानी पट्टी में हमारा तीर्थ आता ही है। आज जैसे कि 14 और पूनम का माहौल है तो हम लोग एक बहुत ज्यादा ही मेरा दिल के करीब भजन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चाहे दादा को याद ना आए, मेरे दादा को याद ना आए, चाहे दादा को याद ना आए, मेरे दादा को याद ना आए, हमें नाकोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए, हमें नाकोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए।